सारे मुसलमान तौबा करते हैं। शब बारात को रात के वक़्त सारे मुसलमान तौबा करते हैं, लेकिन कितनी अजीब बात है कि रात के वक़्त सारे मुसलमान तौबा कर रहे होते हैं, सुबह उठते हैं तो कोई तब्दीली नहीं आती। जो एक दिन पहले कम तोलता था वो अगले दिन भी कम ही तोलता है। जो एक दिन पहले चोरी करता था वो अगले दिन भी चोरी ही करता है। जो एक दिन पहले ख़यानत करता था वो अगले दिन भी ख़यानत ही करता है। तो फिर रात को जो जागते रहे, जो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते रहे, जो तौबा करते रहे, जो इस्तिग़फ़ार करते रहे, नवाफ़िल पढ़ते रहे और कहते रहे या अल्लाह हम तौबा करते हैं, हमारे गुनाह माफ़ कर दे, तो फिर वो तौबा कैसी थी जिसने अगले दिन कुछ आप में तब्दीली नहीं ला सकी। तौबा कहने का नाम नहीं होता, इस्तिग़फ़ार कहने का नाम तौबा नहीं होता, अस्तग़फ़िरुल्लाह कहने का नाम तौबा नहीं होता। ये तौबा नहीं कि हम सारी रात तौबा तौबा कहते रहें, सुबह उठें फिर गुनाह करते रहें, बल्कि तौबा का मतलब ये है कि आप जब तौबा कर लें तो फिर गुनाह के पास जाना आपके लिए ऐसे ही नामुमकिन हो जैसे दूध थनों से निकल आता है फिर दोबारा वापस नहीं जाता। तौबा करें तो ऐसी करें दोबारा गुनाह के करीब भी ना जाएं। ऐसी तौबा करने का हुक्म अल्लाह और उसके रसूल ने हमें दिया है, और ऐसी तौबा कबूल भी होती है, फिर अल्लाह ताला उस पे दर्जे भी अता फ़रमाता है। तौबा देखनी है तो देखें हज़रत हबीब अजमी आपकी तौबा। आप सूद का काम करते थे, लोगों को सूद पे पैसे दिया करते थे। तो एक दिन घर में पकाने के लिए कुछ नहीं था, तो बीवी ने कहा जाओ कहीं से कुछ लेकर आओ फिर खाना पकाएं। तो आपने एक ऐसे बंदे के घर जाके दरवाज़ा खटखटाया कि जिसने आपका कर्ज़ देना था। जब घर से निकले हैं तो रास्ते में बच्चे खेल रहे थे, तो बच्चों ने कहा साइड पे हो जाओ, 1 मिनट के लिए खेल छोड़ दो, हबीब अजमी सूद खोर जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो इसके कदमों से मिट्टी उठे और उठ के हम पे पड़े और इसकी वजह से हम दोज़खी ना बन जाएं। देखें उस वक़्त के बच्चे भी कितनी नफ़रत करते थे सूद खोर से। तो बच्चों ने जब ये जुमला कहा तो हबीब अजमी बड़े हैरान हुए कि मेरी ये इज़्ज़त है। खैर गए जाकर उस बंदे के पास, कहा कि मैंने तुमसे जो है वो अपना कर्ज़ा वापस लेना है तो मुझे दो। उसने कहा मेरे पास इस वक्त कुछ नहीं है, मैंने बकरी ज़बह की थी और उसकी जो सिरी है बस वही मेरे पास है। तो उन्होंने कहा वही दे दो। वो लेकर अपने घर आए और अपनी बीवी को कहा ये लो ये पका लो। बीवी ने जब उसको साफ़ किया, पकाया, तो जब हंडिया चूल्हे से नीचे उतारी तो देखा हंडिया सारी खून से भरी पड़ी है। तो फिर बीवी ने अपने शोहर से कहा देखा ना, लग गया पता, ये खून खुद भी पी और अपने बच्चों को भी पिला। तुझे कितनी दफ़ा कहा सूद का काम छोड़ दे, सूद अल्लाह से ऐलान जंग है, तो तू इसे क्यों नहीं छोड़ता। तो दिल पे चोट लगी कि मैं आज ही तौबा करता हूँ। तौबा की नीयत से गए हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास, जाकर आपकी बारगाह में ताइब हुए, अल्लाह ताला से गुनाहों की माफ़ी मांगी। वापस आए तो वही बच्चे खेल रहे थे और अब पता है क्या कहते हैं, कहते हैं ओए खेल छोड़ दो, साइड पे हो जाओ, हबीब अजमी तौबा करके आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो हमारी मिट्टी इस पे पड़े हम दोज़खी ना बन जाए। तो पहले कहा था कहीं इसके कदमों की मिट्टी हम पे पड़े और हम दोज़खी ना बन जाएं, और अब कहा कहीं हम खेल रहे हैं हमारे कदमों से मिट्टी उठे इस पर पड़े और फिर हम दोज़खी ना बन जाएं। तो ये है वो तौबा जो उसी वक़्त कबूल हो जाती है। अभी हबीब अजमी ने कोई 2 साल उस तौबा पे इस्तिकामत नहीं दिखाई थी, 2 साल नमाजें नहीं पढ़ी थी, 2 साल रोज़े नहीं रखे थे। उसी दिन की बात है, उसी दिन ही तौबा की। अल्लाह ने फ़रिश्तों से अल्लाह ताला ने बच्चों से आपकी ज़ुबान में कसीदे जारी कर दिए, उसी दिन की बात है। तो तौबा करें तो ऐसी करें जिसके बाद फिर गुनाह के करीब जा ही ना सकें। अल्लाह ताला बंदे की तौबा पे कितना खुश होता है। आपने ये बात सुनी होगी, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मिसाल देने लगे कि अल्लाह ताला बंदे की तौबा पे कितना खुश होता है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक बंदा जा रहा था, सफ़र कर रहा था, तो सफ़र करते करते सहरा आ गया, रेत का इलाका आ गया जहाँ पानी का नामो निशान भी नहीं होता। तो वो जो उसके पास ज़्यादा राह था, रास्ते का सामान था, वो उसने अपनी सवारी के ऊपर रखा हुआ था और एक जगह पे उसने आराम करने के लिए थोड़ा सा जो है वो वक्फ़ा किया। उसने अपनी सवारी को खड़ा किया और नीचे लेट गया। जब सोया उठकर देखा कि सवारी गायब है। चारों अतराफ भागता गया, देखता गया, कोई उसे सवारी नहीं मिली।
कि उसकी सवारी गायब है, ज़ाद-ए-राह भी गायब है। फिर वो मौत के इंतज़ार में दोबारा लेट गया, क्योंकि सहरा में अगर आपका सामान गुम हो जाए, आपकी सवारी गुम हो जाए, फिर वहाँ ना तो खाने को कुछ मिलेगा ना पीने को कुछ मिलेगा, तो भूख से आपने मारी जाना है। आखिर चलते चलते कितना चलेंगे, तो वो मौत के इंतज़ार में लेट गया, अभी मुझे मौत आ जाएगी। तो लेटे लेटे दोबारा उसको नींद आ गई। अब जब उसकी आँख खुली, जाग आई, तो देखा सवारी खड़ी है, सामान उसके ऊपर पड़ा हुआ है, यानी उसकी सवारी वापस आ गई है। तो वो खुशी से अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा था, तो उसकी ज़ुबान फिसल गई। कहना उसने ये था, या अल्लाह तू मेरा खुदा है, मैं तेरा बंदा हूँ। लेकिन खुशी से वो, उसकी खुशी का आलम इतना था कि वो भूल गया और कहने लगा कि या अल्लाह तू मेरा बंदा है, मैं तेरा खुदा हूँ, तूने मुझ पे करम कर दिया। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे, सहाबा बताओ वो बंदा जो खुशी के साथ इतना खुश हुआ कि उसके मुंह से अल्फाज निकलने कुछ थे और कुछ निकल गए, वो कितना ज़्यादा खुश हुआ होगा। तो साहबा ने कहा, हुजूर बड़ा खुश हुआ होगा, उसे तो अपनी ज़िंदगी वापस मिल गई, वो तो मौत का इंतज़ार कर रहा था, उसे ऊँट भी वापस मिल गया, सामान भी वापस मिल गया, उसे कितनी ज़्यादा खुशी हुई होगी। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने इतनी अजीम मिसाल दे के कहा, वो बंदा जितना खुश होता है उससे भी ज़्यादा उस वक़्त अल्लाह खुश होता है जब मोमिन सच्ची तौबा करता है। फरमाया उस बंदे से भी ज़्यादा अल्लाह उस वक़्त खुश होता है जब बंदा सच्ची तौबा कर लेता है। तो सच्ची तौबा की इतनी ज़्यादा फजीलत है। हम रात के वक़्त तौबा करते हैं, सुबह उठते हैं तो फिर हम वही सारा कुछ कर रहे होते हैं। तो ये शोअबुल ईमान के अंदर हदीस पाक नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो बंदा गुनाह भी करता रहे, तौबा भी करता रहे, ना गुनाह छोड़े ना तौबा छोड़े, तो वो ऐसा है जैसे अपने रब से मजाक कर रहा है, कि वो अल्लाह को ये भी कहता है या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, आइंदा नहीं करूँगा, फिर करता रहता है। वो तौबा भी करता रहता है, गुनाह भी करता रहता है। तो वो ऐसे है जैसे अपने रब से मजाक कर रहा है। तो लिहाजा तौबा करें तो दिल से करें, उसके बाद आप गुनाह की तरफ ना जा सकें।